क्या है, ये कुंडलिनी क्या है? इट्स अ लाइफ फोर्स, इट्स अ शक्ति, इट इज इन अ सर्कल फॉर्म। ओके, एंड वो चाहती है, यहाँ पे उसके बिलवड शिवा है, यहाँ पे ये शक्ति है, अच्छा, तो वो चाहती है कि वो अपने बिलवड से जाके मिले। ये कोई खिलौना नहीं है कि आप चलो कुंडलिनी जागृत करो, थर्ड आई ओपन करो। इट हैज टू बी वेरी केयरफुली डन। इसके लिए मैं बोलती हूँ अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मास्टर और अ टीचर और समबडी हु नोज अबाउट इट, उसके पास ही जाके आप करिए। अगर आपको ऑटो राइटिंग करवाना है तो whichever soul that has passed over, तो आप मेरे पास आएंगे तो एक सोल के साथ आपको कनेक्ट करना है। What happens, इसका क्लोजर मिलता है इसको, ये सोल को भी क्लोजर मिलता है और आपको भी क्लोजर मिलता है। इट्स अ हीलिंग प्रोसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री की खास पेशकश कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं इला गोस्वामी और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं स्मिता जयकर जी। आप अभिनय के क्षेत्र में एक जाना माना नाम तो रही ही हैं, लेकिन उससे भी कहीं खास है आपका अध्यात्म के क्षेत्र में गहरा अनुभव और आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिसेस। अभिनय स्मिता जयकर के खून में है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी शुरू से ही आपके जीवन का अहम हिस्सा रही है। अभिनय के दौरान भी स्मिता जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी और स्पिरिचुअल हीलिंग की कई विधाओं में आपने मास्टरी हासिल की है। वर्तमान में कई सालों से आप चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण और रिकनेक्टिव हीलिंग जैसी आध्यात्मिक पद्धतियों में काम करती रही हैं। कनेक्ट विद अंतःकरण में आज हम बात करेंगे स्मिता जी से, जो इनकी स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रैक्टिसेस हैं और जो स्पेशलिटी है आपकी, जो आपकी यूएसपी है, आज हम उस पर ही सारा डिस्कशन करेंगे। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नमस्ते। स्मिता जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल हीलिंग की किन किन विधाओं की आप प्रैक्टिस करती हैं और आपकी यूएसपी क्या है? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं अभी 35-36 ईयर्स में, लेकिन मैंने आई कैन से ऑलमोस्ट डन अ थीसिस ऑन चक्रास। सो हमारे जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसको हम चक्रास बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने काफ़ी अभ्यास किया है मेरे गुरुओं के थ्रू और अपने खुद के अनुभव, खुद की रेगुलर प्रैक्टिस। आई डू द चक्र ध्यान एवरी डे फॉर द पास्ट 35 ईयर्स। तो वो अनुभव, वो मेरी यूएसपी मेन थिंग। सेकेंडली व्हाट आई डू इज ऑटो राइटिंग। पता नहीं आपने ये नाम सुना है कि नहीं, ऑटोमेटिक राइटिंग, जिसको शॉर्ट में ऑटो राइटिंग बोलते हैं। ऑटो राइटिंग, यस। ऑटो राइटिंग इज ये एक हीलिंग प्रोसेस ऐसा है that you connect with the souls that have passed over, जो गुजर गए हैं। हाँ, वो सोल्स के साथ आपकी मैं कनेक्शन करवाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऑटो राइटिंग करवाना है, सो whichever soul that has passed over, तो आप मेरे पास आएंगे तो एक सोल के साथ आपको कनेक्ट करना है। What happens, इसका क्लोजर मिलता है इसको, ये सोल को भी क्लोजर मिलता है और आपको भी क्लोजर मिलता है। इट्स अ हीलिंग प्रोसेस और सेंसिटिव है, ओवरवेलमिंग है। सो बहुत सारे लोग जब वहाँ आते तो ऐसे एकदम रोना वगैरह वो सब होता है। इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग प्रोसेस और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हीलिंग प्रोसेस फॉर द सोल। सो उससे बोलते हैं जैसे कि आत्मा को गति मिलती है, तो एक क्लोजर मिलने के बाद में वो आत्मा को गति मिलती है। तो ये आपने कनेक्ट कैसे किया? मतलब चक्रा जागरण में आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, बहुत सारा ज्ञान लिया आपने एक तरह से कहें, फिर ये इस चीज़ पे आप कैसे आए? मैंने बहुत सारी चीज़ एक साथ में करी है, बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी मुझे अगर कुछ अच्छा नया ऐसे लगा कि मुझे ये करना चाहिए तो मैं कर देती हूँ। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने की, उसमें ये ऑटो राइटिंग की एक्चुअली विद्या मुझे प्रभु जी ने, जो मेरे पहले गुरु थे, वो अब है नहीं। अच्छा। पहले गुरु ने मुझे यहाँ पे टच किया और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ ऑटो राइटिंग करो। तो आई सेड आई कांट डू इट। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता क्या करना है। ऐसे नहीं, तुमको करना ही है। हाँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, ऐसे बाप रे ये सब नहीं होता है मेरे से। मैं वापस गई, मुझसे नहीं होता है ये सब। बोले तुमको करना ही पड़ेगा। तभी अब गुरु की आज्ञा जब होती है तो मैं फिर से प्रैक्टिस करना शुरू की। तो अचानक से वो मीडियम किस तरह से बात करता है आपसे, अच्छा, वो पता चला। अचानक से हो गया वो, यू नो, सोल, बिकॉज वो एनर्जी फॉर्म में है, हम है बॉडी फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में। तो एक है वो तरीका, मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो ऑटो राइटिंग, हाँ। तो दैट्स हाउ ऑटो राइटिंग स्टार्टेड। सो
प्रभु जी ने तब मुझे कहा कि वो आत्मा को गति मिलनी चाहिए, आत्मा को क्लोजर मिलना चाहिए, वो हमेशा यू रिमेंबर द सोल, नॉट द पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कहीं आपको दिक्कत नहीं आई स्मिता जी इसमें, क्योंकि कई बार लोग सुपरस्टिशन मान लेते हैं इसको, हाँ। पर ये कहीं ना कहीं जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हम अध्यात्म की बात करते हैं डेफिनेटली। तो क्या कुछ मुश्किलें आई, कैसे आपने कन्विंस किया खुद को भी और लोगों को भी जिनकी लिए आप वो हीलिंग करती थी? नहीं, मुझे कन्विंस करने का मुझे प्रभु जी ने वो बोल दिया तुमको करना है, करना ही था, तो वो बात तो वो सिंपल, वो तो करना ही था। लोगों को शुरुआत में ऐसे लगता था कि नहीं, वो सोच को हमको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो बहुत गलतफहमियां है। अच्छा। इनफैक्ट ये ऑटो राइटिंग के बारे में आप भी बाद में देख लीजिए। हाँ। ऑटो राइटिंग के बारे में मैंने यूट्यूब पे एक पूरा एपिसोड बनाया है ऑटो राइटिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग के। तो अगर वो आप देखेंगी और सुनेंगी तो डिटेल में पता चलेगा ये ऑटो राइटिंग कैसे होता है और क्यों करना चाहिए। तो ये 2 विधाएं हैं जिनको आप अपनी नहीं बहुत सारी है। हाँ, तो बताइए प्लीज। बहुत सारी है। दूसरी जो चीज मुझे अभी बॉम्बे में तो मैंने सुना नहीं है और बाकी भारत में तो मुझे नहीं पता, बट एंटिटी रिमूवल एक है। यस। जो बॉडी में भी होती है, स्पेस में भी होती है। वो एंटिटी रिमूवल बहुत कम लोग करते हैं बिकॉज लोग उससे डरते हैं। उसके लिए बहुत सारा प्रोटेक्शन चाहिए। मुझे थैंकफुली मेरे सब गुरुओं का प्रोटेक्शन है, तो मेरी खुद की साधना भी बहुत होती है, खुद का प्रोटेक्शन भी बहुत होता है। तो वो एक जो एंटिटी रिमूवल वाला चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं करते और नहीं मानते उसमें, मतलब इट इज अ रिस्की थिंग, तो वो एक है एंटिटी रिमूवल। दूसरा जो अभी मैं शुरू करने वाली वो है ये कार्ड्स। ओह नाइस। हाँ, दीज आर कार्ड्स जो मैंने खुद डिजाइन किए हैं। कभी इस पे वो एस भी लिखा हुआ है? मेरा लोगो है ये। ओके, ये मेरा लोगो है। ओके, ये कार्ड्स मैंने डिजाइन किए हैं। 2 डेक्स हैं इसके। ये एक डेक है और ये एक डेक है, ऑल टुगेदर 103 कार्ड्स हैं। अच्छा। ओके, अभी ये कार्ड्स के अंदर की साइड जो है, एक है ये ऑरेंज वाले कार्ड्स की, और एक है ये वाले। अभी ये मेरा मेन डेक है। ओके, ये अंदर के कार्ड्स आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे रीड करना है इसको। यस। वो इतना आसान है नहीं, इतना आसान नहीं है जो रीड करना। तो अगर आपको इसको रीडिंग के लिए आपको आना है मेरे पास, जो बिल्कुल यूनिक टाइप ऑफ रीडिंग होगा, इसको आना है तो आपको मेरे पास आके सीखना पड़ेगा। आपको ये डेक दिया जाएगा ऑब्वियसली, और उसके ऊपर मैं आपको सिखाऊंगी 103 कार्ड्स ऑल टुगेदर। अभी मैं यहाँ पे थोड़े से लेके आई हूँ इन द सेट। अच्छा मैम, हम कैसे डिफरेंशिएट करें? आजकल टैरो कार्ड भी बहुत मार्केट में हैं, ये कार्ड्स आपने डिजाइन किए हैं, तो प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका क्या मतलब है कि ये आपने डिजाइन करे और सिर्फ आप ही रीड कर सकती हैं? ट्रेनिंग अ फ्यू पीपल, बहुत सारी है लेडीज हु वांट टू लर्न दिस टैरो कार्ड रीडिंग, ताकि वो खुद अपना शुरू करें। दिस यू कैन लर्न एंड स्टार्ट, ये इजी है। तो डिफरेंशिएट इन द सेंस इट इज रीडिंग, लाइक टैरो रीडिंग होता है, जस्ट ये भी रीडिंग होती है। ये रीडिंग मेरी अलग तरीके से, जिस तरह से ये कार्ड प्रेरणा, जब आपने बोला प्रेरणा, ऐसे ही one fine day this thought just came into my head कि I should make my own cards। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर वो बार बार आता रहा। सर व्हाट डू यू मीन कि मुझे कार्ड्स डिजाइन करने हैं? समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। लेकिन तुम्हारे पास इतना सारा ज्ञान है, उसको कार्ड्स में डिजाइन बना के लगाओ एंड देन यू कैन रीड इट। ओके, सो बहुत सारी मेहनत, 1 साल गया मुझे, जब तक ये अभी हार्ड कॉपी दिखती है आपको हाथ में, बहुत साल गया। फिर मेरे डिज़ाइनर हैं सचिन जामले, अच्छा, उनके साथ बैठ के उनको एक्सप्लेन करके, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं, एक यूनिक पीस तैयार करना था। तो एक यूनिक पीस जो तैयार करना था वो ये हो गया है रीडिंग। देख सकते हो जी प्लीज, ऑफ कोर्स। ओके, तो ये 2 सेट में होते हैं जी, एक ऑरेंज सेट है, ब्लू सेट इज द मेन सेट। ओके, अच्छा, हम टैरो कार्ड में क्या करते हैं? ऐसे फैला देते हैं और फिर जी चुनवाते हैं। जी, आप टैरो का एक पूरा रखना पड़ता है ना। अच्छा। एक उनका ये होता है मंडला जैसा, रखना पड़ता है। इसका ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पूरे कार्ड स्प्रेड करिए। ओके, और आप उसमें से 3 कार्ड उठाइए, ब्लू में से पहले ब्लू में से 3 कार्ड उठाएंगे। वो 3 कार्ड जब ओपन हो जाएंगे मेरे सामने, आपके सवालों के ऊपर इसकी रीडिंग मैं करूंगी। सवाल आपका चाहिए, अच्छा, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, किसी की शादी नहीं होती, किसी को नौकरी नहीं लगती, किसी के हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो कार्ड आप ओपन करेंगे आपकी एनर्जी होगी। अच्छा,
वो आप ओपन करेंगे, मेरी एनर्जी कनेक्ट करेगी कहीं ना कहीं इससे। जी। तो आप ही वो कार्ड्स ओपन करेंगे, जो आप कार्ड्स ओपन करेंगे उस कार्ड्स के हिसाब से जो रीडिंग है मैं आपको बता दूंगी क्या करना है, उसका इलाज क्या करना है, कैसे करना है, वो सब। चलिए मैम, कार्ड्स की बात हो गई है, लेकिन मैं बहुत देर से जानना चाह रही थी कि जो एंटिटी रिमूवल की आपने बात की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सी एंटिटी रिमूवल कभी जगह में होती है, जगहों में, होटल्स में वगैरह तो बहुत सारा वो है, और कभी इंसानों में होती है। अच्छा। तो बॉडी में जब होती है तो वो अजीब तरह से तरीके से वो इंसान बिहेव करता है। उसका फोटो देख के मैं बता सकती हूँ कि इसके अंदर एंटिटी है या कोई और प्रॉब्लम है। तो मुझे फोटो चाहिए होता है बराबर क्लोजअप टाइट, उससे मैं बता सकती हूँ ये एंटिटी है। तो एंटिटी रिमूवल का एक मेरा अलग सा प्रोसेस है, ओके। लेकिन ये एंटिटीज जो है एक्चुअली बहुत लोग डरते हैं उससे। मैं भी डरती हूँ ऑनेस्टली, अगर बताऊँ मैं आपको। उससे डरने की कोई जरूरत है नहीं। ओके। मेरा क्लास हुआ करता था एक जमाने में, पर मैंने वो बंद इसके लिए किया, लोगों ने बहुत सारा डिसएडवांटेज लिया उसका। यू नो, गर्ल्स हु लर्नड फ्रॉम द क्लास, जो सीख गई वो बोथ द लेवल्स, वो पैसे कमाने के वो लालच में जिस जो भी मिलता था उनको बोलती थी तुम्हारे अंदर एंटिटी है, आई थिंक आई हैव एन, यू हैव एन एंटिटी, यू बेटर बी केयरफुल। तो सामने वाला डर ही जाएगा ना, वो बोलेगा भाई तुम जो चाहे ले लो लेकिन वो निकालो। तो ये मेरा इंटेंशन नहीं है। आई डोंट लाइक डूइंग चीटिंग पीपल लाइक दैट। सो मैंने वो क्लास ही बंद कर दिया, सर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। अच्छा। तो खैर, तो मुझे तो आता है तो मैं तो कर सकती हूँ। तो एंटिटी रिमूवल का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बट कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग रहा हो, जब आपने रियलाइज किया हो कि यार ये चीज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है और मतलब बहुत मुश्किल है समझना? एक बार किसी के ऑफिस को मुझे क्लीन करना था, यू नो, तो मैं उनके ऑफिस में गई। तो शिकायत क्या थी? ऑफिस में प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी। अच्छा। उनका आगे चल ही नहीं रहा था ऑफिस उनका, यू नो। इट वाज लाइक, मैं जब गई तब इतनी सारी धूल, और ऐसे ये पहले क्लीन करो फिर मैं वापस नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगी। इतना गंदगी में हमेशा ऐसी सारी चीजें पनपती है। तो उन्होंने क्लीन किया, फिर मैं वापस गई एंड आई क्लीन अप द होल प्लेस। मेरा एक है तरीका, फिर मुझे हवन ववन भी करना पड़ता है, ये बहुत सारी चीजें। तो वो सब मैंने किया, क्लीन किया। उनके यहाँ पे एक पीर था। अच्छा। सम बाबा काइंड ऑफ पीर जी होते हैं। हाँ। तो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। पीर टोल्ड मी कि मैं यहाँ हूँ, मैं रूल करूंगा, इधर आना नहीं, मेरे स्पेस में आना नहीं, ये नहीं वो नहीं। वो मेरा एक तरीका है उनको कैसे निकालने का। तो वो सब मैंने किया। आपने एक्चुअली उनसे बात की? हाँ, आई कैन सी देम, आई टॉक टू देम, आई कैन टॉक टू देम, ओके। तो वही तरीका है उनको निकालने का। तो खैर वो उस वक्त तो गए, और मैं जब निकली उनके वहां से, तो मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे खींच रहा है पीछे से। ऐसे क्यों लग रहा है? तो मैंने जब फोकस किया तो ये पीर मेरे पीछे था, वो वहां से निकल के मेरे पीछे आया था। मुझे गूज बम्स आ रहे हैं एक्चुअली। तो खैर मैंने उसको निकाले, बिकॉज़ आई नो ऑल द वेज, कैसे किस तरह से ये सब निकालने का। तो निकल गया, वो चला गया। आप कितनी इजीली ये बात बोल रही हैं कि वो मेरे पीछे था और लाइक मुझे पता है वो वेज, मतलब डेफिनेटली मैम आपकी मास्टरी है इसमें। बट एक्चुअली मुझे लगता है जो हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं गूज़बम्स आ गए होंगे कि मतलब हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं तब हम डर जाते हैं। नहीं, डर एक्चुअली इट्स द फियर ऑफ द अननोन। ये एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। कोई बंदा अगर कुत्ते से डरता है तो कुत्ता उसी पर भौंकता है। Have you noticed? Yes, yes. तो वो बंदा और डरता है तो फिर वो भागने लगता है, कुत्ता और जोर से भागने लगता है और एग्रेसिव हो जाता है। सेम फॉर्मूला। हम उनसे एक्चुअली दे कम इन अ स्पेस बिकॉज दे वांट रिलीज। वो छुटकारा चाहते हैं, वो मंडराते हैं ना, वो ना आगे जाते हैं ना धरती पे आ सकते हैं, ऐसे बीच में रहते हैं। हाँ, त्रिशंकु अवस्था में रहते हैं, यू नो। तो उनको रिलीज करने के लिए दे हैव टू डू दिस, दे हैव टू कैच होल्ड ऑफ अ बॉडी को अगर पकड़ेंगे तो कोई आके वो रिलीज करेगा, जैसे मेरे जैसे लोग। आपने तो बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट बताया है मैम, ये कि वो रिलीज होने के लिए बॉडी को पकड़ते हैं। बिल्कुल। हम डरते हैं, हम अगर डरते हैं तो वो और बौखला जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट एनर्जी। उनके पास ना बॉडी है, ना कुछ वेपन है, कुछ भी नहीं है उनके पास। हम क्यों डरे उनसे? बिल्कुल, उनके पास कुछ है ही नहीं। बट फियर ऑफ द अननोन, हमको मालूम नहीं है ना, तो हम डर जाते हैं। भूत है, ये है, फलाना है, ब्लैक मैजिक है, ये वो। बट वो एनर्जी है सर। इट्स जस्ट एनर्जी, इट्स अ डार्क एनर्जी, बट इट्स एन एनर्जी।
तो इसको निकाल सकते हैं। बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट के भी किए हैं, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा है, अगर किसी प्लेस में नेगेटिविटी है तो क्या उसका असर हमारी हेल्थ पे भी आता है? जी 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 बिल्कुल, कि लगातार बीमार रहने लगा है कोई घर का सदस्य, कुछ तो इशारा करेंगे ना ये लोग, ये एनर्जी जो है स्पेस में है या बॉडी में, कुछ इशारा करेंगे ना, उनका ध्यान आकर्षित करना है ना किसी का, कि मुझे रिलीज करो, तो वो क्या करेंगे, तो वो बीमार पड़ जाएगा बंदा, उसका काम धंधा बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी स्मिता जी, आपके आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में, तो एक वर्ड मुझे मिला, एक हीलिंग प्रैक्टिस मुझे मिली, रिकनेक्टिव हीलिंग, जिसके बारे में मैंने पढ़ा तो काफ़ी कुछ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बंदा उसमें मास्टरी जिसको है उससे जानना हमेशा अपने आप में एक अलग अनुभव रहता है। तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ, कैसे मैग्नेटिक फील्ड की बातें हैं उसमें, इंसान के अंदर जो एनर्जीज है उसकी बातें हैं, तो ये कैसे काम करती है? सो बेसिकली एक सेंटेंस में अगर बताना हो तो रिकनेक्टिव हीलिंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बॉडी की और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको अलाइन करती है। फिर क्या उसका फर्क पड़ता है कोई अगर अलाइनमेंट ना हो? बहुत सारा, जैसे चक्रास अलाइन नहीं हो तो कैसा क्या क्या हो जाता है, डिसबैलेंस। तो हर चीज अपनी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड अलाइंस विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वो और उसके मैंने वो जाके कहीं यूरोप में सीखा है, ऑल द 3 लेवल्स, बिकॉज इट्स माई पैशन, तो मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी सीखने के लिए। डॉक्टर एरिक पर्ल इज द फाउंडर ऑफ रिकनेक्टिव हीलिंग। तो बहुत इट्स अ वेरी नाइस टेक्निक, और एक ऐसी ये हीलिंग प्रोसेस है, डिस्टेंट हीलिंग तो हर हीलिंग प्रोसेसेस में होती है, लेकिन रेकी में डिस्टेंट हीलिंग होती है, बट मोस्ट हीलिंग प्रोसेसेस आपको सामने वाले की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपका हीलिंग करूं क्या, जब वो हाँ बोलता है तब आप कर सकते हैं, इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है रिकनेक्टिव के लिए। तो अगर कोई बीमार हो तो अगर सपोज आई एम इल, तो मैं किसी और रिकनेक्टिव हीलर को मैं बोल सकती हूँ, या मेरी मदर या मेरे घर वाले कोई बोल सकते हैं कि उसको हीलिंग दे दो, मुझे पता भी नहीं चलेगा, एंड इट वर्क्स। ऐसे कोई केसेस आए हैं आपके पास जब बहुत केसेस आए? कोविड के टाइम पे तो अनगिनत थे। तो क्या होता है मैम, मतलब आई नो कि ये बहुत लंबी प्रोसेस होगी, आप नहीं पूरा लंबा प्रोसेस बता सकती, पर शॉर्ट में अगर आप बताना चाहें, क्योंकि डेफिनेशन क्या है वो तो समझ गए, लेकिन रिकनेक्टिव हीलिंग क्या होता है इसमें? मैग्नेटिक फील्ड रिकनेक्ट होती है, अलाइन हो जाती है। आप कुछ क्या चैंट करते हैं? नहीं, चैंट नहीं है, क्या मतलब? इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स। ओके, इट्स जस्ट अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स, इट्स जस्ट लाइक, और कोई बंदा हील हो जाता है, एंड इट हील्स यू फ्रॉम समवेयर, कहीं भी मैजिकली ये सब हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है, क्या ऊपर वाले की देन है, पता नहीं, बट इट मैजिकली बेसिकली इट इज अ मूवमेंट ऑफ हैंड्स, द फर्स्ट वन। एंड ये आपने यूरोप से सीखा है? If you now concentrate, you're not concentrating because we are doing the interview, but if you're concentrating, even if I move my hands like this, you will feel the energy field. You will feel the energy. I can feel it. I can feel your energy field. Okay. I can feel your energy. When I'm doing my hands like this, I can feel your energy field completely. क्या है? नहीं, I'm aligning it. I can feel the energy field. Positive negative की बात नहीं है. अच्छा. Feel हो रहा है. I can feel it, the sensations, the vibrations in my hand. Okay. फिर आपको पता कैसे चलता है कि अलाइन है या नहीं है? वो भी आगे का प्रोसेस। अलाइन हो ही नहीं सकते, वरना अगर अलाइन हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अलाइन नहीं होते, इसके लिए सब चक्कर है। चक्रास भी अलाइन नहीं है, इसी के लिए प्रॉब्लम्स है। अगर चक्रास आप अलाइन करेंगे तो 85 to 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग इन लाइफ, चैलेंजेस जो है वो निकल जाएंगे। चक्रा जागरण पे ही आती हूँ मैम कि चक्रा जागरण भी मैम आपका एक यूएसपी है, चक्रा हीलिंग, चक्रा जागरण, कुंडलिनी जागरण। तो चक्रास पे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो हमारे साथ चक्र होते हैं तो कैसे काम करते हैं, और अभी तो मैम काफ़ी अवेयरनेस आ गई है चक्रास को लेकर, कुंडलिनी को लेकर। पहले हम इन सब चीज़ों को एग्जिस्टेंस में नहीं मानते थे कि कोई ऐसे चक्रा भी हैं बॉडी में। जी, ऑर्गन्स तो पता है कि किडनी है, लिवर है, हार्ट है, लेकिन चक्रास हैं ये बहुत कम अवेयरनेस थी लोगों में। आप बहुत सालों से ये कर रही हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो कैसे होता है चक्रास का, क्या हीलिंग प्रोसेस होता है, कैसे आप पता लगाती हैं कि जी नहीं सामने वाले के तो चक्रास गड़बड़ है, तो हील करना है? सी बेसिकली चक्रास अगर आपका शरीर डाइसेक्ट किया जाए तो चक्रास उसमें नहीं दिखेंगे। चक्रास आपके प्राणमय कोशा में है, ये अन्नमय है, प्राणमय है, ऐसे पंच कोशास होते हैं, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जो प्राणमय कोशा में है वो चक्रास वहां है। ओके, लेकिन ये चक्रास आपकी पूरी लाइफ को गवर्न करती है।
लोअर 3 चक्रास आपके भौतिक जीवन को, मटेरियलिस्टिक जीवन का ख्याल रखती है। अपर 4 चक्रास आपके आध्यात्मिक इंटरनल प्रोसेस का ख्याल रखती है। सो इट इज लाइक 2 विंग्स ऑफ अ बर्ड। 2 विंग्स होते हैं तो ही बर्ड फ्लाई कर सकता है, राइट? सो इट बैलेंसेस आउट कंप्लीटली। सो हर चक्रा का एक वर्च्यू है, जैसे खासियत बोलते हैं, इम्पोर्टेंस, स्पेशलिटी है। हाँ, जो अभी मूलाधार को ले लो, मूलाधार चक्र बिल्कुल आपके पेरिनियम पे, एंड ऑफ द बॉडी, टेल बोन से नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, ओके, वहां पे आपका मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, ओके। तो स्टेबिलिटी इसका वर्च्यू है। इनवेरिएबली ये चक्र आपका स्थिर है नहीं, अच्छा, इसीलिए प्रॉब्लम्स है। तो वो इधर जाता है, उधर जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, तो उसको समेटना पड़ता है। उसके लिए चक्र ध्यान इज द बेस्ट ध्यान टू डू, तो वो समेटता जाएगा। लेकिन मेरा YouTube पे वो भी वीडियो है चक्र ध्यान वाला, लोग करते भी है। बट मैं ये मानती हूँ कि जो भी आप सीखते हैं, वेदर इट इज स्पिरिचुअलिटी है या संगीत है या डॉक्टरी है या कुछ भी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। ये तो मैम है ही, ये तो सबको बिल्कुल, किसी का गाइडेंस चाहिए आपको, यू नो, ये समझाने के लिए सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके पास गाइड हो तो उनका गाइडेंस लेके आप चक्र ध्यान रोज करिए। आई टेल यू इला, आप ट्राई कर लीजिए, यहाँ के सारे जो भी सुन रहे हैं सब लोग ट्राई कर लीजिए, 15-20 दिन पूरा चक्र ध्यान करिए, यू विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। चाहे मेडिकली हो, चाहे एनी विच वे, किस तरह से होगा, हर एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग है। किसको क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन चेंजेस होते हैं ये जरूर। Because 7 chakras again are connected to 7 centers of your brain. So जो चक्रा समेटता जाएगा उस तरह से उसके वो ब्रेन के फंक्शनिंग बढ़ती जाएगी। ओके, ब्रेन ही है सब कुछ करता है। So उस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस आएंगे, उस तरह के आपको थॉट्स आएंगे। अच्छा मैम, चक्रा की बात हो रही है, एक सवाल पूछना चाह रही थी मैं आपसे कि जिन लोगों को इंट्यूशंस होती हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे होती हैं, कई बार पता चल जाता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, क्या ये भी चक्र जागरण से जुड़ा है कि क्या पता पास्ट लाइफ में या इसी लाइफ में आपके चक्र जागरण की तरफ जा रहे हो, बट आपने उसको सप्रेस कर दिया हो, आपने रोक दिया हो वहीं पे, तो क्या ये कुछ सिम्टम्स होते हैं? सी, इंट्यूशन हर किसी को होती है, ओके, हर किसी को। मुझे बताओ, इन योर लाइफ कभी तो आपको ये लगा होगा कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं जाना चाहिए? बहुत बार लगा, राइट? और आप गई और कुछ हो गया बुरा, तो बोलते कि अरे मेरे दिमाग में आया था या ख्याल कि नहीं जाऊं, ये नहीं करूं। हर एक के लाइफ में ये होता है, बिल्कुल होता है। तो ये इंट्यूशन है। सो हर एक की, एवरी पर्सन हैज इंट्यूशन। ऐसे नहीं है कि एक में है एक में नहीं है, सबको है, लेकिन कुछ लोगों में वो ज्यादा है। ओके, तो हम बोलते हैं कि इसको इंट्यूटिव पावर है। इंट्यूटिव पावर यूजुअली थर्ड आई से होती है, आज्ञा चक्र से। अभी ये कुंडलिनी जागरण, या लोग जो चक्रा क्लासेस के लिए आते थे, मैं हमेशा उनको पूछती हूँ क्यों आए हो, क्या करना, क्यों, व्हाई इज इट सो इंटरेस्टिंग? तो बोले नहीं मैडम, हमारी कुंडलिनी को आप जागृत कीजिए, थर्ड आई को ओपन कीजिए। तो ऐसे क्यों करना चाहते? नहीं, फिर हमको दिखाई देगा सामने वाले का, सामने फ्यूचर दिखाई देगा। तो फ्यूचर दिखाई देगा, फिर नहीं दिखाई देगा, ऐसे फिर क्या? मतलब इसके लिए आप क्लास के लिए आ जाओ, ऐसे ये गलत है। एंड दूसरी एक बात जो आप समझ लीजिए, सभी लोग, सभी दर्शक भी ये समझ लीजिए कि आपके चक्रास कोई और ओपन नहीं कर सकता। अगर आपके कोई गुरु हैं तो वो गुरु आपके चक्रास ओपन कर सकते हैं, लेकिन इतने गुरु होके गए, किसी के चक्रास उन्होंने ओपन नहीं किए। कुछ आपका शरीर भी उस लेवल तक आना चाहिए ना, पात्रता होनी चाहिए। वो चक्रा को ओपन करना ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि लॉक खोलो और हाँ एग्जैक्टली, ऐसी वैसी चीज नहीं है। और आप ध्यान करेंगी तो आपके चक्रास ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, आपकी कुंडलिनी बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाएगी, आपका थर्ड आई ऑटोमेटिकली जेंटली ओपन हो जाएगा। डोंट जंप द क्यू बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। क्या ये मैम कई लोगों को चाइल्डहुड से भी होता है कि किसी के कुछ चक्र ऑलरेडी जागृत हो? क्या ये एक्सपीरियंस भी आपने देखा है? नहीं, बच्चों के सारे चक्र जागृत होते हैं। अच्छा, हाँ, वो फिर वो थोड़ा थोड़ा जैसे अनुभव आते रहते हैं, संस्कार होते रहते हैं, कंडीशनिंग होती रहती है, वो मिटते जाते हैं। ओके, इसलिए हाँ, इंसान की ये हालत है, बच्चों की नहीं।
बच्चे बहुत प्योर होते हैं। मैम, कुंडलिनी जागरण पे थोड़ा सा जानना चाहूँगी मैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मुझे हमेशा से बहुत रोचक लगा है ये सब्जेक्ट कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे ये कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कुंडलिनी जागरण के, कैसे जागरण होता है, कैसे इंसान को महसूस होता है, क्या क्या अनुभव होते हैं। कुंडलिनी जागृत करना ये सिर्फ हमारे हाथ में है या फिर मास्टर्स के हाथ में, जैसे मैंने पहले बोला। तो आपके जब चक्रास जागृत हो जाएंगे, विकसित हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, तो वो कुंडलिनी ऑटोमेटिकली चढ़ जाती है ऊपर अपनी शिवा को मिलने के लिए। क्या है ये कुंडलिनी, क्या है? इट्स अ लाइफ फोर्स, इट्स अ शक्ति। और ये सांप की तरह होती है? यस, इट इज इन अ सर्पेंट फॉर्म। ओके। एंड वो चाहती है, यहाँ पे उसके बिलवड शिवा है, यहाँ पे ये शक्ति है। अच्छा। तो वो चाहती है कि वो अपने बिलवड से जाके मिले। वाह। उसकी इच्छा है कि वो जाके मिले। और हमारा ये कर्तव्य बनता है, मैंडेटरी इट इज फॉर अस, कि हम अपने चक्रस पे काम करें ताकि वी अलाउ हर टू गो एंड मीट हर बिलवड। बट ये चक्रा बैलेंसिंग के बगैर नहीं होगा, बिकॉज वो मूलधारा की इधर बैठी होती है, फंसी होती है। हाँ बैठी है ऐसे कॉइल, एक सर्पेंट कैसे ऐसे गोल करके बैठा रहता है, ऐसे चुपचाप बैठी रहती है कि कब वो दिन आएगा, शायद ये शरीर मुझे अपने शिवा तक पहुंचाएगा। वाह, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। मैं बहुत और भी कुछ जानना चाहूंगी, आपके अनुभव जानना चाहूंगी इससे रिलेटेड, प्लीज शेयर करिए। सो ये कुंडलिनी अगर आपकी जब भी जागृत होती है नेचुरली, नॉर्मली, तो आपको पता चलेगा ही, आपको पता चलना ही चाहिए। ऐसे इतनी शक्ति जब आपकी जागृत होती है तो इस स्थिति में आप होते हैं कि आपको पता चलेगा ही। ओके, हर एक के अनुभव अलग अलग होते हैं और ये नेचुरल तरीके से होना चाहिए, नॉट इन अ अननेचुरल वे। कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप एक्चुअली एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी पर गिर जाते हैं, तो ये अचानक से कुंडलिनी जंप होके यहाँ पे आके अटक जाएगी। ओके, ये भी होता है? यस। तो शी डजंट गो थ्रू द चक्रास, शी जस्ट जंप्स एंड कम्स हियर एक्सीडेंटली। अभी ये शक्ति यहाँ पे अटक गई है, ना ऊपर जा सकती है ना नीचे जा सकती है, तो वो हैरान हो जाती है, हैवक हो जाता है यहाँ पे। तो कुछ कुछ लोगों को वो हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, कुछ चीजें होने लगती है। कुंडलिनी जागृत होना ये एक विलक्षण अनुभव है। आपका अनुभव कैसा था मैम? नेचुरली अभी कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो चीजें आपको महसूस होती है, बिकम वेरी एनर्जी सेंसिटिव। आपकी हीलिंग बहुत पावरफुल या स्ट्रांग होती है। कुछ पावर, जब ये इंट्यूशन आना, ये उसी से है, उसी से आया। वरना ये आई डोंट नो हाउ दिस केम इनटू माय, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कभी ये कार्ड्स वाली चीज। तो ये सारी इंट्यूटिव बातें हैं ना, वो सारी चीजें जब आती है, सामने वाला भी, मेरी एनर्जी लेवल्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि अगर सामने वाला मेरे साथ 2 मिनट बात भी करेगा ना, तो मुझे पता चलता है किस चक्र से ऑपरेट कर रहा है, मैं किस चक्र से ऑपरेट। अभी इधर मुझे मालूम था ये सवाल तो पूछोगी, मुझे पता था बिल्कुल। अभी ये सवाल का जवाब मैं इधर नहीं दूंगी। दर्शक भी जानना चाहेंगे डेफिनेटली कि मैम बताएं कि मैं किस चक्र से ऑपरेट कर रही हूँ। मतलब ये कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट नहीं, ये सिर्फ एक क्यों नहीं, तुम्हारे लोअर 2 चक्रस तो ब्लॉक्ड है, वो तो दिखाई दे रहे हैं, मूलाधारा एंड स्वादिष्ठान, उसके ऊपर आपको काम करना है। एक सवाल पूछूं, डू यू लाइक, you don't like orange color, right? No, I don't. अब ये मुझे कैसे पता चला? Maybe आपके पास वो intuition power है मैम, maybe क्या, वो definitely है। I don't like orange color. You should start using orange color. Okay. मैं भागती हूँ दूर। शुरुआत से पेरेंट्स ने भी बोला कि नहीं तुम पे अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही बोलते हैं, तो पता चलता है। Do you have children? No. You start using orange. Okay. ओके, डेफिनेटली। एनर्जीज मुझे फील हो जाती हैं लोगों की, ये किस चक्र के जरिए होती हैं? ये यूजुअली हार्ट चक्र एंड थर्ड आई चक्र। यूजुअली लोगों के ऊपर वाले चक्र ठीक ठाक होते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम होती है लोअर होते हैं। और अगर आपके लोअर चक्र बैलेंस नहीं है या अलाइन नहीं है, तो ये फाउंडेशन, आपकी बिल्डिंग का फाउंडेशन ही खराब है, तो आप ऊपर की बिल्डिंग बांध ही नहीं सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये क्या अभी इंटरव्यू के दौरान एकदम से पहचान लिया मैम, या? मैं किसी को देखती हूँ ना, अगर इफ आई कनेक्ट टू दैट पर्सन, तो मुझे पता चलता है क्या गड़बड़ है। बट आई डोंट डू दैट। जहाँ मैं जाती हूँ हर किसी के साथ इस तरह से करूँ तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बंद कर देती हूँ अपने आप को। आई शट दोज
वॉल्स ऑफ माइंड, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप में रहना चाहती हूँ। अभी प्लेन से आ गई, ये आ गई, एयरपोर्ट पे होती, इतने सारे लोग होते, ये मैं ऐसा करती रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ कि कोई बॉलीवुड से जुड़ा व्यक्ति आपके पास आया हो कि जी मुझे तो ये दिक्कत है मैम, हेल्प कर दीजिए? मैं नाम आपसे नहीं जानना चाहूँगी, ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल है। मेरे एज ग्रुप वाले बॉलीवुड के बहुत कम लोग, एक दो ही जो है जो जहाँ मैं उनको बोलती हूँ, जो मैं उनको बोलती हूँ करते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे एज ग्रुप वाले। बट यंगस्टर्स आजकल काफ़ी इसमें हैं, और यंगस्टर्स जो कि सोशल मीडिया इतना फैल गया है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैं हूँ, तो वो पॉपअप कीप कमिंग, तो अभी यंगस्टर्स को पता है कि मैं इसमें हूँ। बट एक्टर्स को मेरे पास कुछ ट्रीटमेंट के लिए अभी तक नहीं आया है। अच्छा। क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, या उनको लगता होगा कि इसको तो सब कुछ पता चल जाएगा, ये भी एक वजह हो सकती है। डेफिनेटली। हाँ, तो वल्नरेबल फील करते होंगे आपके पास आने? वल्नरेबल फील करना भी चाहिए, बट विश्वास रखना चाहिए कि अगर हीलर के पास जाओगे तो हीलर जाके सब दुनिया को बताएगा तुम्हारी प्रॉब्लम, तो फिर ऐसा जैसे साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ऐसा होता है नहीं कि ना, बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है वो चीजें। 100%, तो वो उतना विश्वास होना चाहिए। बट शायद उनको लगता होगा कि जैसे मुझे पता चलता है। हाँ, आपने मेरे बारे में भी बताया। मुझे पता चलता है कि क्या हो रहा है, कुछ डिटेल में नहीं, लेकिन किधर क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे पता चलता है वैसे भी। बट बहुत कम लोग मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, बहुत, ऑलमोस्ट नील। अच्छा, आपने बात की कि सोशल मीडिया के जरिए युवा बहुत कनेक्ट करते हैं आपसे, तो एक कॉमन प्रॉब्लम जो आपने रजिस्टर करी कि जी ये तो सारे युवाओं की प्रॉब्लम है, ये तो फोकस करनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम थी? एक ही प्रॉब्लम नहीं है युवाओं की, दो चार चीज़ें जो मैंने नोटिस की, वो तो एक है पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पीयर प्रेशर के अच्छा तुम स्मोक नहीं करते हो, अच्छा तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जो चीज़ है ना, वो एक रिजेक्शन पे आ जाते हैं। वो एक the non-acceptance of yourself. Exactly. And if you're either you have to be very intelligent or very good looking. अगर वो दोनों चीज आप में नहीं है तो आपको ऐसे लगता है कि अरे लड़का हो तो ऐसे लगता है कि कोई लड़की मुझे अटेंशन नहीं देगी, लड़की को लगता है कि nobody will love me. You know that stage is such that you want to look attractive. You want कुछ ऐसी चीज जिससे सामने वाला आपसे अट्रैक्ट हो। ये रिजेक्शन बहुत है। Besides abuse बहुत है। बहुत अब्यूज है, ऑल दिस ड्रग्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, इसका अब्यूज बहुत है। ये चीज है समवेयर, मुझे ऐसे लगता है कि उनको दिशा नहीं मिली है, वो भटक रहे हैं इधर उधर, दे जस्ट गॉन हेवायर, उनको दिशा नहीं मिल रही है। कई बार प्रॉब्लम्स आपके शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में अगर ऐसी कुछ चीजें हुई हो, या माँ बाप सेपरेट हुए हों, या हमेशा रोज माता पिता को लड़ते झगड़ते देखा हो, या उन्होंने कुछ ऐसा कुछ अलग सा अनुभव किया हो, तो इट स्टेम्स ऑलवेज फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। सो वो एड्रेस करना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो युवाओं के लिए एक्चुअली, एंड अभी किसी यंगस्टर को, यूथ को मैं बोलूँ कि चलो तुम चक्रधाना शुरू करो, तो वो नहीं करेगा। ये चक्रधाना, मेडिटेशन, ये सारे शब्द जो हैं उनको नहीं लुभाते, ऑब्वियसली नॉट। आई मीन आई अंडरस्टैंड, अगर मैं भी कॉलेज गोइंग होती तो प्लीज यार ये सब मेरे बस की बात नहीं, राइट? तो उनको क्या अच्छा लगता है, जो हमारा मैत्रीबोध परिवार का यूथ विंग जो है, वो लोग क्या करते हैं, सेव मदर अर्थ। अच्छा, जैसे गणपति के टाइम पे हमारे यहाँ पे चौपाटियों पे ना, मुंबई में बहुत सारा वो कचरा बचरा फैला होता है, तो वो जाके वो करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे जगह जगह जाके। फिर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन या हैंडीकैप चिल्ड्रन, वो आश्रम्स में जाएंगे, वृद्धाश्रमों में जाएंगे। ये सारी चीजें उनको बहुत अच्छी लगती है, बट वो मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करेंगे, ध्यान नहीं है। हाँ, बट वॉट एवर इट इज, अगर सेवा भी आप करते हैं ना, जब आप सेवा करते हैं तो अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा, दैट्स व्हाट माय मास्टर आल्सो सेज, एंड इट्स अ फैक्ट, वी आर सीइंग ऑल दीस पीपल डूइंग दैट। फिर धीरे धीरे जुड़ जाते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है ये सब करना, उनको, देन फिर ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी टुवर्ड्स जुड़ जाते हैं। सो उनको डील करने का तरीका हमको चेंज करना है। उनको अगर बोलो तुम बाय मेडिटेशन करो, तुम रोज चक्रधाना करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आई मीन ऑब्वियसली नॉट। सो दैट्स हाउ दे हैव टू बी डेल्ट विद। आखिर में मैम, अगर आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहती हैं, कुछ अपने अनुभव बताना चाहती हैं, तो शॉर्ट में आप बता सकते हैं।
अनुभव तो बहुत सारे हैं, बताना तो मतलब मैं दिन भर इधर ही बैठी रहूंगी। लेकिन दर्शकों को मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि हर एक के अंदर ये इच्छा तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है। लोग हमेशा बोलते हैं मुझ में बुराई क्या है जो मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, लेकिन हर एक के अंदर ये गुंजाइश होती है मैं आज से कल डेफिनेटली बेटर हो सकता हूँ, जो मैं आज हूँ उससे बेटर होना है। तो वी हैव टू जस्ट बी अ बेटर पर्सन देन व्हाट आई एम टुडे। टुमारो आई हैव टू बी अ बेटर पर्सन। दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मैं परिवर्तन की बात कर रही हूँ, मैं बदलाव की नहीं बात कर रही हूँ। परिवर्तन इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। यस, करेक्ट। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे गुरु मैत्रेय दादाश्री जी हमेशा कहते हैं, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द हार्ट एंड द माइंड। ये दो चीज़ें आपको चेंज करनी है, जिसके लिए हमारे मैत्रीबोध परिवार में बहुत सारे प्रोसेसेस और वो सब होते हैं, और हम भी उसी से ही जुड़े हैं। और मेरे ये सारे टॉक्स या चक्रा को क्लीन करो या सारी जो चीज़ें मैं करती हूँ, यही इधर ही जाती है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाए। इंसान को चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। थोड़ा सा बदलाव हमने कोविड के शॉर्ट पीरियड में देखा है, बिल्कुल मैम, बट वापस बैक टू द पवेलियन। ऑल ह्यूमैनिटी इज बैक टू व्हाट इट वाज डूइंग अर्लियर। तो ये अगर करते रहेंगे तो धरती रिएक्ट तो करेगी ही, अपनी धरती माँ तो रिएक्ट करेगी ही। तो ये ना हो फिर से हमको कोविड जैसा सिनेरियो ना बने, इसके लिए हमें चेंज होना है, बिल्कुल। या दैट्स ऑल आई कैन टेल यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू ईला। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस चर्चा का भाग बनने के लिए। आज के कनेक्ट विद अंतःकरण में हमारे साथ मौजूद रही आध्यात्मिक हीलर और वक्ता स्मिता जयकर जी। आज बहुत ही सार्थक और प्रैक्टिकल बात हुई है, जिसमें चक्रा हीलिंग, कुंडलिनी जागरण, आध्यात्मिक हीलिंग की कई विधाओं पर बात हुई है। अगले एपिसोड में हम आप सभी से फिर से मिलवाएंगे किसी फेमस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से, मोटिवेशनल स्पीकर से या आध्यात्मिक वक्ता से। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।